सेक्सुअल के अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन मैंने पहले ही बताया था, नाम माइक्रो स्मॉल, प्रोपेगेशन मल्टीप्लिकेशन, नंबर को बढ़ाना है, रिप्रोडक्शन है तो नंबर बढ़ाना ही है, मतलब आपको माइक्रो लेवल पे प्रोपेगेट करना है चीज़ों को। और इसी को कहते हैं टिश्यू लेवल या इसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर, बिकॉज कि आप टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करके और इस टिश्यू को कल्चर मीडियम में कल्चराइज कर रहे हैं और तब वो टिश्यू एक नए प्लांट्स को फॉर्म कर दे रहा है। इसमें होता कुछ नहीं है, सिंपल आपको एक चीज़ समझना है। करते क्या है कि एक प्लांट्स होता है, इस प्लांट्स के टिश्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये टिश्यू हो गया, और ये टिश्यू एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस टिश्यू को हम डिफरेंट कल्चर मीडियम में डालते हैं। डिफरेंट कल्चर मीडियम, ये सब कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम में हम जब डालते हैं इसको तो ये करता है अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब ये अभी तक डिवाइड नहीं हुआ होता है। सिंपल मीनिंग, अंदर के सेल्स जो होते हैं वो साइज़ में बढ़ जाते हैं और ये अभी तक अनडिफ्रेंशिएटेड है। यहाँ फिर लाते हैं और यहाँ ये डेवलप करके जब इस टिश्यू को मैंने इसमें डाला, जब ये डेवलप किया, ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, तो इसको मैंने कहा कैलस। और ये कैलस अब हम इस कल्चर मीडियम में डालते हैं जिसमें कुछ प्लांट हार्मोन्स भी होंगे। क्या होंगे? प्लांट्स हार्मोन्स होंगे। प्लांट्स हार्मोन में आपको ऑक्सिन दिखेगा और आपको साइटोकाइनिन दिखेगा। ये दोनों हार्मोन प्रेजेंट होंगे इस कल्चर मीडियम में। न्यूट्रिएंट भी होगा, न्यूट्रिएंट लेकर और हार्मोन्स लेकर ये और डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद फिर एक मीडियम बनाएंगे जिसमें केवल ऑक्सिन रखेंगे। फिर यहाँ पे हम डेवलपमेंट देखेंगे। फिर एक मीडियम और बनाएंगे जहाँ पे ऑक्सिन ज़्यादा है और साइटोकाइनिन कम है। यहाँ पे ऑक्सिन कम हो जाएगा और साइटोकाइनिन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ फिर देखेंगे हम कि ये कैसे डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनली जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलप्ड होगा, और डेवलप्ड होने का मतलब है कि यहाँ पे प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। ये डेवलप होगा प्लांटलेट्स में, और इस प्लांटलेट्स का जो कहेंगे वो न्यू प्लांटलेट्स कहेंगे। एक टिश्यू के हेल्प से आपने देखा कि एक नया प्लांटलेट्स बन गया, इसी को कहते हैं हम माइक्रो प्रोपेगेशन। और माइक्रो प्रोपेगेशन में आपने देखा, कैलस वर्ड को याद रखेंगे, ये हार्मोन्स का इफेक्ट याद रखेंगे और समझ रहे हैं साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ये दोनों जो हैं, दोनों हार्मोन्स हेल्प्स इन सेल डिवीज़न, दोनों सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहे हैं। एक टाइम में आपने पढ़ा हो 10th क्लास में कि ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन आपने ये भी पढ़ा होगा, ऑलरेडी सेल डिवीज़न में हेल्प करता ही है, तो ग्रोथ भी है जो सेल डिवीज़न से रिलेटेड है और ये ऑलरेडी सेल डिवीज़न कर रहा है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दोनों सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहे हैं। इस तरह से सेल का डिवीज़न हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है आगे ये कल्चराइज होकर और नए प्लांटलेट्स को फॉर्म कर दे रहे हैं और ये माइक्रो प्रोपेगेशन बन जा रहा है। अब हम आगे की बात देखते हैं यहाँ पे कि माइक्रो प्रोपेगेशन जब ख़त्म होता है तो अब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थोड़ा इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल मीनिंग, हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों करते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसलिए करते हैं, कुछ बात है यहाँ पे कि ये तो सबसे पहले इजी मेथड है और सिंपल भी है, और दूसरा बात कि ये चीप भी है, और इजी है, सिंपल है, चीप है, और दूसरा बात चीप जो सस्ता कर दिए मतलब लेस, ये ज़्यादा ये नहीं है, कॉस्टली नहीं है, मतलब चीप है। तीसरी बात ये करेंगे कि ये कम टाइम में हो जाता है, मतलब एक तो ये फास्ट प्रोसेस होता है और लेस टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है। ये और दूसरी बात, एक चीज़ और बात कर लें कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं। तो ये सब कुछ बात है, इस बात की हेल्प से आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। जो थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मिल रहा है, इजी में होगा, सिंपल है, चीप है, फास्ट प्रोसेस है, कम टाइम ले रहा है तो फास्ट है, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, जहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वहाँ ये सैकड़ों ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कहीं ज़्यादा फेमस है, कहीं ज़्यादा ये फास्ट है। और इस चीज़ को हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद माइक्रो प्रोपेगेशन मतलब टिश्यू कल्चर के साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी अपने प्लांट्स के अंदर ये देखा, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम थोड़ा सा इन एनिमल्स के अंदर देखते हैं और मिला जुला कुछ प्लांट्स के अंदर भी देखेंगे। आपने देखा था जैसे बडिंग इसके अंदर होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, देखो ये
यहाँ पे बर्ड बनेगा, ये बर्ड आगे फॉल होगा यहाँ सॉइल में, न्यूट्रिएंट गेन करके ये रूट और शूट डेवलप करेगा। एक बर्ड से एक नए प्लांटलेट्स बन रहे हैं और इसलिए बोल रहे हैं कि नए प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है बर्ड से, इसलिए मोड का नाम पड़ रहा है क्या, बर्डिंग। इज ऑल्सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आया? इस तरह से हमने बर्डिंग के बाद आपने देखा होगा रीजनरेशन। और देखिए बर्डिंग, एनिमल्स में बर्डिंग मिलते हैं, जैसे स्पॉन्जेस के अंदर मिलेंगे, ठीक है, सिलेंट्रेट के अंदर मिलेंगे, और ये कैसे होंगे, हाइड्रा के अंदर मिलेंगे। और ये स्पॉन्जेस जो बर्डिंग होगा वो बर्डिंग ये बॉडी के अंदर भी बन सकता है और बॉडी के बाहर भी बन सकता है, और इसलिए इसको इंडोजीनियसली कहेंगे, इसको एक्सोजीनियसली कहेंगे। मतलब एक्सोजीनियसली हाइड्रा के अंदर होगा और इंडोजीनियसली आपको आराम से स्पॉन्जेस के अंदर मिल जाएंगे। और ये बात करेंगे हम कि कैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर हो रहा है। पहला बात बर्डिंग का, बर्डिंग एक प्लांट्स में भी होता है लाइक फंजाई और ईस्ट, और ये बर्डिंग एनिमल्स के अंदर भी होता है। और ये बर्डिंग टाइप का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि बर्डिंग टाइप का जो है वो एनिमल्स के अंदर भी मिल रहा है, और हमने बताया आपको कि बर्डिंग टाइप्स का फंजाई के अंदर भी मिलते हैं। तो बर्डिंग एनिमल्स का आपने बात समझ गया। अब इसके बाद की बात करेंगे, हम देखेंगे कि बर्डिंग के बाद कौन होगा। इसके बाद हम ये देख सकते हैं रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन। आपने फिजन को देखा होगा, फिजन दो तरह के होते हैं। सिंपल सा मीनिंग है कि फिजन का मतलब होता है डिवीज़न। सिंपल मीनिंग, कोई बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और ये फिर बॉडी डिवाइड हो गया और ये दो बॉडी बना दिया, और फिर ये एक बॉडी बन गया, ये भी न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस, एक बॉडी से दो बॉडी बन गया। दिस इज ऑल्सो फिजन। चाहे ये एक बॉडी है, एक बॉडी के न्यूक्लियस है, ये 3-4 न्यूक्लियस में बट रहा है, और ये सब क्या हो रहा है कि छोटे छोटे प्लांट बन जा रहे हैं। और देखो यहाँ पे कम से कम आपने देखा यहाँ पे 2 बना था, यहाँ पे 4 बन गया। फिजन तो यहाँ भी हुआ था और फिजन यहाँ भी हुआ। यहाँ फिजन हुआ जिसमें 2 पार्ट्स बने, तो इसको कह देते हैं हम बाइनरी फिजन। क्या कह देते हैं? बाइनरी फिजन। और यहाँ पे 2 से ज़्यादा बन गए तो इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। और आप मल्टीपल फिजन आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियम के अंदर। कहाँ पे देखने को मिलेगा? प्लाज्मोडियम के अंदर। और बाइनरी फिजन आपको देखने को मिल जाएगा अमीबा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ये सब जो है फेमस एग्जांपल है फिजन के। और तीसरी बात है, फिजन के बाद की बात करेंगे हम। बर्डिंग आपने देख ही लिया प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर। अब एक और टॉपिक हम देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन आपने स्पाइरोगैरा के अंदर सुना होगा कि स्पाइरोगैरा के अंदर होता है, या आप मान लो स्टारफिश के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर। ये तो प्लांट्स हैं, ये तो प्लांट्स हो जाते हैं, लेकिन ये स्टारफिश जो हैं, ये स्टारफिश जो है वो एनिमल्स हैं। कुछ स्पॉन्जेस में भी हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करें कैसे। ये बॉडी है, ये बॉडी ऐसे 2 पार्ट में बट गया, ये बॉडी फर्दर एक बॉडी बना दिया और ये बॉडी फर्दर एक बॉडी बना दिया। फ्रेगमेंट जो है वो नए बॉडी को बना रहा है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा आप देखो रीजनरेशन में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रीजनरेशन क्या है। सिंपल सा मीनिंग कि ये प्लांट बॉडी पार्ट है और ये एनिमल बॉडी पार्ट है, हाइड्रा। और इसमें क्या हो रहा है कि ये बॉडी पार्ट देखो टूट गया, ख़त्म हो गया, ये भी बॉडी पार्ट ख़त्म हो गया। अब ये बॉडी जो है इनकम्प्लीट हो गया। बॉडी वापस क्या कर रहा है? अपने पार्ट्स को डेवलप कर रहा है, और अपने पार्ट्स को डेवलप करके ये नए प्लांट्स अब बनेंगे या नए एनिमल्स बनेंगे। लेकिन ये नया एनिमल्स तब बना जो इनकम्प्लेंसी हो गई थी, जो इनकम्प्लीट हो गया था, वो कंप्लीट अब तब हुआ जब इसमें नए प्लांट्स का रीजनरेशन हुआ। इसीलिए नेम क्या पड़ा? रीजनरेशन। और आपने नाम सुना होगा प्लेनेरिया का, आपने नाम सुना होगा हाइड्रा का, ये सब बात होती है। आपने फिजन के अंदर बनाई बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, आपने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, आपने पढ़ा रीजनरेशन, और ऑलरेडी आप बर्डिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। बर्डिंग एनिमल्स प्लांट्स दोनों के अंदर आपने देखा। मतलब ये एक तरह का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे